बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज बहुत दिन बाद ये व्लॉग अपलोड कर रही हूँ क्योंकि काफ़ी दिन से बहुत बिज़ी थी। तो ये डिनर का व्लॉग है जिसमें मैंने डिफरेंट रेसिपीज़ बनाई थी। बिरयानी बनाई थी, साथ में सब्ज़ी थी और सेवइयाँ थी। तो रेसिपीज़ तो मैं आपके साथ शेयर करती ही रहती हूँ। आज सोचा कि मैं आपसे अपना कुकिंग जर्नी शेयर करती हूँ कि मैंने कुकिंग कैसे सीखी, कैसे स्टार्ट की। अच्छा, मुझे कुकिंग का जो शौक़ था ना वो बहुत बचपन से ही था कि जब मैं 4-5 क्लास में थी तब से मुझे होता था कि मैं खाना बनाऊँ। लेकिन ज़ाहिर है उस एज में जब आप इतने छोटी एज में होते हो तो अम्मियाँ जो हैं वो भी स्ट्रिक्टनेस करती हैं कि नहीं, हाथ जल जाएगा, हाथ कट जाएगा, और ये सभी घरों में होता है। बट मैं बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेती थी अपनी अम्मी को बनाते हुए। जब खाना बनाते हुए देखती थी तो बहुत इंटरेस्ट लेती थी। तो हमारे घर में जो मेरी अम्मी हैं माशाल्लाह से बहुत अच्छा खाना बनाती हैं, और बट उनकी जो स्पेशलिटीज़ हैं वो देसी साइड पे हैं। देसी खाने तो वो बहुत ज़बरदस्त बनाती हैं, बिरयानी, निहारी, हलीम और कोई भी जो देसी डिशेज़ हैं वो। पर मुझे होता था कि ये जो पिज़्ज़ा है ये कैसे बनाएं, ये मैक्रोनीज़ हैं, पास्ता है, ये कैसे बनाएं। तो स्कूल में जब वन डिश पार्टी हुआ करती थी तो टीचर जो है वो सबको एक एक चीज़ इस तरह से घर से लाने को कहती थी। अभी भी होता है स्कूल्स में। तो तब मुझे बहुत होता था कि मेरी फ्रेंड्स कहती थी कि ये हमारी बहन ने बनाया, ये हमारी अम्मी ने बनाया, ये हमारी कज़न ने बनाया, इस तरह से जैसे होता है ना। तो मुझे होता था कि ये चीज़ें मैं ख़ुद ट्राई करूँ, मैं डिफरेंट रेसिपीज़ जो है ना ये ख़ुद बनाऊँ। बहुत ज़्यादा मुझे शौक़ था। तो उन दिनों में जो मसाला टीवी है ना, इसकी बहुत ज़्यादा हाइप थी। मतलब अभी भी होगी, बट अब आजकल जो है वो यूट्यूब पे इतना ज़्यादा कंटेंट आ गया है, स्पेशली कुकिंग चैनल्स इतने ज़्यादा आ गए हैं कि आप एक रेसिपी सर्च करो और आपको बेशुमार रेसिपीज़ मिल जाती हैं उसी सेम डिश की। और आपको ये डिसाइड करना मुश्किल हो जाता है कि आप कौन सी वाली फ़ॉलो करें, क्योंकि माशाल्लाह से अब इतने एक्सपर्ट बैठे हुए हैं और इतना अच्छा आपको कंटेंट मिल रहा है यूट्यूब पे। तो ये सब उस टाइम पे नहीं होता था। तब मसाला टीवी का वो था, बहुत ज़्यादा हाइप थी हर जगह पे। और नो डाउट मसाला के जो शेफ़्स थे वो बहुत ज़बरदस्त हैं स्टिल अभी भी। शेफ़ गुलज़ार, शेफ़ शीरीन, शेफ़ ज़ाकिर, ये वो मास्टर है ना, मास्टर एक्सपर्ट जिसको कहते हैं, कि इनकी जो रेसिपीज़ हैं, जो क्वांटिटी ये लोग बताते हैं, जो टिप्स एंड ट्रिक्स बताते हैं, अगर वो आप एक दफ़ा पकड़ लेना तो आप यकीन करें आप बहुत ज़बरदस्त कुकिंग कर लेते हैं फिर। तो तब मॉर्निंग शोज़ और मसाला शोज़ बहुत ज़्यादा टीवी पर आते थे, लाइव शोज़ जो हैं। तो मुझे होता था कि बस लाइव शो अगर सुबह में नहीं देख सकती थी, स्कूल होता था, कॉलेज होता था, तो वापस आके जो है वो रात में जो रिपीट वाला शो होता था वो रात में रिपीट होते थे तो वो देख लिया। या फिर इनके मंथली मसाला मैगज़ीन्स होते थे तो मसाला मैगज़ीन्स का था उस टाइम पे बड़ा, के वो मंगवा लिए। फिर कभी किसी फ्रेंड के साथ शेयर कर दिया, किसी फ्रेंड ने अगर मैगज़ीन लिया हुआ है तो उससे ले लिया। इस तरह करके ना रेसिपीज़ नोट डाउन करते थे, मैगज़ीन्स की रेसिपीज़ को फॉलो करते थे। मसाला टीवी पे अगर हम लाइव शोज़ देख रहे होते थे तो साथ साथ रेसिपी नोट कर ली। तो इस तरह से कुकिंग की डिफरेंट रेसिपीज़ जो हैं वो सीखना शुरू की, बेकिंग सीखनी शुरू की। शुरू में काफ़ी चीज़ें ख़राब भी हुई जो कि हर किसी से होती हैं, बट शौक़ बहुत था। और अल्हम्दुलिल्लाह जब आप कुछ सीखते हो इस तरह का, तो अगर जल्दी डिमोटिवेट होके बैठ जाओ, एक दो चीज़ें ख़राब हुई कि नहीं हमसे तो बनता ही नहीं है, तो फिर आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। तो मुझे ये होता था ख़राब हुई है पर चलो इतनी ख़राब नहीं होती थी, ये है कि खाने लायक होती थी। तो एप्रिसिएशन मिलती थी, सब खुश होते थे। तो बस इस तरह से करते करते जो है वो सीखना शुरू किया। अच्छा, मुझे याद है कि जब मैंने बेकिंग शुरू की थी तब मेरे पास ओवन भी नहीं था। तो फिर मेरे अब्बू ने मेरा शौक़ देखते हुए ओवन भी ला के दिया, और वो सारा मतलब मुझे सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की गई कि मैं सीखूं। और सबसे ज़्यादा क्रेडिट इसमें मैं दूंगी अपनी अम्मी को, क्योंकि मेरी अम्मी जो हैं वो कहती थी कि पढ़ाई तो होती ही रहेगी, पढ़ाई कर भी लोगी, ये भी बहुत ज़रूरी होती है, बट जो असल काम है ना ये किचन, ये सारी ज़िंदगी चलता है, और ये आज सीखोगी तो कल काम आएगा और मुझे दुआएं दोगी। तो इसमें कोई शक नहीं है कि मेरी अम्मी की, जहाँ मेरा शौक़ था वहाँ मेरी अम्मी की सख्ती भी थी।
तो वो भी मुझे मतलब जब आपके सर पे पड़ती है ना तो फिर आप सीख ही जाते हो। तो अक्सर मैं कहती थी ना कि मैं नहीं बना रही है वो, मतलब अपनी मर्ज़ी के खाने बनाए और बाकी बस मैं नहीं बना रही। तो फिर वो सख्ती करती थी कि नहीं, ये थोड़ी है कि जो तुम्हें अच्छा लगता है वही सीखो, ये सारा भी बनाना पड़ता है। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बहुत शुक्र है कि उस टाइम सीख लिया तो फिर आज काम ही आ रहा है। इनफैक्ट शादी के बाद भी जब इन लॉज़ खुश होते हैं, तारीफ़ करते हैं आपके खाने की, आपके हस्बैंड खुश होते हैं, तो फिर बड़ी जो है ना एक बड़ी खुशी फ़ील होती है और अपनी अम्मी की बातें भी याद आती हैं कि हाँ वो ठीक कहती थी। तो इस तरह से सीखी है। इनफैक्ट आप कोई भी जब काम सीख रहे होते हैं, कर रहे होते हैं, तो आपको शुरू में हर्डल्स आते हैं, आपसे चीज़ें ख़राब होती हैं, बट एक्सपीरियंस करने से ही आता है। इनफैक्ट अभी भी मैं कोई प्रॉपर कौन सा कोई शेफ़ बन गई हूँ, अभी भी मैं सीख रही हूँ, डिफरेंट व्लॉग्स देखती हूँ, डिफरेंट रेसिपीज़ देखती हूँ। तो मुझे होता है कि मैं तो इस तरह से बना रही हूँ और ये तो इस तरह से बना रहे हैं, क्योंकि कुकिंग इतनी एडवांस फील्ड है कि आप इतना इसके अंदर अपनी वेरिएशंस कर सकते हैं। थोड़ी सी चीज़ों से आप किस तरीके से स्पाइसेस को, चीज़ों को बैलेंस करते हैं, कैसे आप किस चीज़ से आपका फ्लेवर इन्हेंस हो रहा है, ये सब चीज़ें एक्सपीरियंस करने से आती हैं। तो हर किसी की लाइफ की डिफरेंट स्टोरी होती है। कोई जो है वो शादी से पहले सीखते हैं, कोई जो है वो शादी के बाद सीखती हैं, जिनको कुकिंग में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं होता और वो अब इतना अच्छा खाना बनाती हैं। मेरे सामने काफ़ी सारी एग्जांपल्स ऐसी हैं जो शादी से पहले बिल्कुल उनको कुकिंग का शौक़ नहीं था, सब कुछ शादी के बाद सीखा और आज इतनी अच्छी जो है माशाल्लाह से एक्सपर्ट हैं। तो बस मैं भी जो है वो डिफरेंट ट्राई करती रहती हूँ जब बनाती हूँ, तो पिछली रेसिपी को छोड़ के, मतलब कोई रेसिपी फ़िक्स नहीं होती है। जब आप कर के जब आप आदी हो जाते हैं ना, तो फिर आपकी कोई एक रेसिपी नहीं रहती है। हाँ, सिग्नेचर रेसिपीज़ होती हैं आपकी, वो तो हर किसी की ही होती हैं, हर किसी के हाथ में एक अपना जायका है और हर किसी की महारत जो है वो कुछ डिशेज़ पे बहुत ज़्यादा होती है, इसमें कोई शक नहीं। बट मैं ये बात कहूँगी यहाँ पे कि आप डिफरेंट चीज़ों को डिफरेंट तरीके से ट्राई करते हो और ज़रूरी नहीं है कि अभी ये वाली ये मेरे पास इंग्रेडिएंट्स नहीं है तो ये रेसिपी नहीं बन सकती। उसकी रिप्लेसमेंट देखें, अगर वो नहीं है तो उसकी जगह कुछ रिप्लेस करके, तो ये मेरा भी शुरू से यही रहा है कि अगर एक चीज़ नहीं है तो उसको रिप्लेस करके उसकी जगह कुछ और यूज़ कर दिया, तो उससे ये होता है कि आपको न्यू फ्लेवर्स का पता चलता है, आपको एक्सपीरियंस मिलता है और वो जो होता है ना एक बहाना कि आज बन नहीं सकता, वो बहाना भी नहीं चलता फिर। खैर यहाँ पर साथ साथ जो है मेरा खाना भी जो है वो तकरीबन रेडी होने वाला था और मैंने कहा चलें आज आपसे अपनी कुकिंग जर्नी जो है वो शेयर करूं। तो इसी तरह से आपको एक्सपीरियंस करने से ही चीज़ें आती हैं। यहाँ पर मेरे पास ना अभी जो हरा मसाला है वो नहीं था, तो मैंने उसको स्किप कर दिया। धनिया, पुदीना, हरी मिर्चें, उसके बगैर बिरयानी का कलर बिल्कुल भी अच्छा नहीं आता। लेकिन ओवरऑल बिरयानी जो है वो बहुत अच्छी बनी थी और बिरयानी की भी बहुत सारी रेसिपीज़ हैं, आप देखते होंगे। कुछ लोग मैरिनेट करके चिकन उससे बिरयानी बनाते हैं, कुछ लोग मतलब डिफरेंट, हर किसी का अपना स्टाइल है, हर किसी की डिफरेंट रेसिपीज़ हैं। तो खैर ये बातें तो चलती रहेंगी, इंशाल्लाह आगे व्लॉग्स में आपसे मज़ीद अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करूँगी। तो यहाँ पर मैं आपको ये दिखा रही थी कि ये जो है ना दही, ये इतनी क्यूट पैकेजिंग में आई थी कि मुझे इसकी पैकेजिंग बहुत अच्छी लगी थी और बड़ी अच्छी दही थी ये, बड़ी अच्छी थिक सी। तो मैंने कहा इस तरह की पैकेजिंग हो तो फिर बंदे को लेने का और खाने का भी दिल चाहता है। तो बस यहाँ पर ये मीठा जो है ये भी रेडी होने वाला था। उम्मीद करती हूँ आपको कंटेंट पसंद आया होगा, आपको मेरी स्टोरी अच्छी लगी होगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत अच्छी, बहुत जूसी सी बिरयानी रेडी हो गई थी। अच्छा, बिरयानी की भी पूरी एक साइंस है। आप अक्सर हम बाहर जो बिरयानी खाते हैं, जो देगी बिरयानी होती है, उसमें होता है कि कोई प्याज भी नज़र नहीं आ रहा, कोई टमाटर भी नज़र नहीं आ रहा, बट इतनी मज़े की वो बिरयानी होती है। तो वो भी एक डिफरेंट रेसिपी होती है। तो इंशाल्लाह आपके साथ सारी शेयर करूँगी मैं आगे, और इसी तरह से आपसे डिफरेंट अपने एक्सपीरियंसेस भी शेयर करती रहूँगी। तो उम्मीद करती हूँ आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।